Hello, Jai Hind, how are you all? Welcome to Force Defense Academy. I am Adashri Solanki, your lecturate and GD guide. और आज मैं आपके पास एक टॉपिक लाई हूँ जो थोड़ा सा स्टैटिक है बट थोड़ा सा करंट भी है. एंड द टॉपिक्स नेम इज सेवन सिस्टर. व्हाट इज सेवन सिस्टर हमारे नेशन के रिस्पेक्ट में? सेवन सिस्टर इज बेसिकली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के सारे स्टेट्स हैं उनको मिला के हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं. तो उसकी सारी डिटेल्स, उसका इंडिया में रिलेवेंस, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब हम देखते हैं. ओके, मूविंग अहेड, आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है सेवन सिस्टर. Over the years, there has been a wide gap between the north-eastern states and mainstream India. ठीक है, तो that is relevant कि हमारा जो north-eastern part है और mainstream India है उसमें बहुत ज़्यादा difference देखने को मिला है. Being a part of India, these seven states in northeast part of the country are collectively called the seven sisters. तो इंडिया का पार्ट होएंगे और इनको स्पेशली जो एक इनका निकनेम है वो है इनका सेवन सिस्टर. Seven sisters involved. Now this is important. This might be asked in your exam. कैसे? They might give you 4 state और बोल देंगे कि इनमें से कौन सा सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये जो सारे हैं ये हमारे सेवन सिस्टर्स. ठीक है, वन मोर थिंग आई नीड ऑल ऑफ यू टू डू इज आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि वो ऐसा कौन सा स्टेट है इन सभी में से या स्टेट्स हैं इन सभी में से जो म्यांमार की बॉर्डर शेयर नहीं करते. ऑलराइट, this has been asked in the exam and it is important. अब अरुणाचल प्रदेश marks the gateway entry for India based on strategized geography. ठीक है, अब देखो अरुणाचल प्रदेश को लेके बहुत ज़्यादा हमारी इंडिया चाइना क्राइसिस भी हुआ है ना, हमें ये सब पता होना चाहिए. तो अरुणाचल प्रदेश इस अ बिट इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा रहता है. Now these states are blessed with dense forest and pleasant weather condition. तो अगर आप लोग जो है नॉर्थ ईस्ट कभी घूमने गए होंगे, इनमें से किसी स्टेट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि हिली रीजन्स हैं, कुछ कुछ यहाँ पर डेंस क्लाइमेट होता है, बहुत अच्छा. यू नो इट्स नॉट दैट मच समर और दैट मच हीट, नॉट इवन दैट मच विंटर. बहुत ही प्यारा सा क्लाइमेट होता है इन स्टेट्स में. द ग्रेट फिगर्स सच एज बाइचुंग भूटिया, द वेल नोन फुटबॉल प्लेयर, मैरी कॉम, ओलंपिक बॉक्सिंग विनर, अर्नब गोस्वामी, फेमस इंडियन जर्नलिस्ट. तो देखो हमारे फुटबॉल प्लेयर जो है, हमारी मैरी कॉम जो है, हमारे अर्नब गोस्वामी जो है, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है रेपुटेशन हमारे नॉर्थ ईस्ट की बढ़ाने में, ग्लोबली, इंटरनेशनली और नेशनली भी. ठीक है, मूविंग अहेड, द सिस्टर्स होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ द कंट्रीज टोटल एग्रीकल्चरल लैंड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेवन सिस्टर्स कितना एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करता है? 23% पूरे इंडिया का. ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन करता है ये कंट्री को, एक्सपोर्ट्स वगैरह से भी रिलेटेड है. ये 5.7% एक्सपोर्ट होता है किसका? ऑर्किड्स. ऑर्किड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से एक्सपेंसिव फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी, हमारा रेवेन्यू, हमारे बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करता है. तो उसका 5.7% जो है यहाँ से होता है. Now, with the constant government negligence towards the northeastern states, there has been a drop in the employment rate. Now we all know that government is not that much keen in the development of northeastern state. तो उससे क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है थोड़ा सा सफ़र करे गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, लिटरेसी को लेके, और these are the some drawbacks they are facing. Most of the India has no idea about the culture of these seven sisters and are completely alienated from the rest of the country. तो मेजर जो इंडिया का पार्ट है जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, वो कंसिडर करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न को या तो वो नेपाली बोल देते हैं या वो उनको चाइनीज़ बोल देते हैं. बट ऐसा नहीं है, दीज आर पार्ट ऑफ इंडिया. देयर कल्चर, देयर रिच हेरिटेज इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ठीक है, उनके हेरिटेज के कारण हमको जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है. ऑलराइट, नाउ the Indian television, which is internationally recognized for its advertisements and daily soaps, highlight the culture of the mainland of India. Now we all know जितना भी हमारा सिनेमा कवर करता है, हमारा डेली सोप्स कवर करता है, वो सिर्फ कवर करता है हमारा बेसिक सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट नेवर इवन कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती हैं, जैसे मैरी कॉम आई थी स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा, उसने थोड़ा सा डिस्प्ले किया था मणिपुर को. बाकी जो है मेजॉरिटी मूवीज़ डोंट इवन कंसर्न और डोंट इवन रिवॉल्व अराउंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. इसलिए हम लोगों को जो मेन स्ट्रीम सेंट्रल एरिया में जो रहते हैं नेशन के, उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर. Seven Sisters is packed with greenery, rich culture, therapeutic beauty, very well appreciated and nurtured. Surprising statistics depict that none of the Seven Sisters states come under the top 10 visiting tourist places. Now, despite being so beautiful, so scenic, एकदम peaceful जगह, still इन सातों स्टेट में से एक भी स्टेट टॉप 10 में भी नहीं आता जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया विजिटेड हो. नाउ इट इज़ दैट मच नेग्लेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
ओके, मार्क्स द शेयर वेस्टेज ऑफ दिस हिडन ब्यूटी, तो इससे जो ये छुपी हुई ब्यूटी है उसका वेस्टेज भी हो रहा है एक प्रकार से, लोगों को पता भी नहीं है कि कितना रिच कल्चर और कितना डाइवर्स ब्यूटी है वहाँ की, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, in order to maintain the socio-economic development, these northeastern states have their personal advisory council, which is known as Northeastern Council. अगर एग्जाम में आ जाए what is NEC, तो that is the individual council of these northeastern states. Now, interestingly, Sikkim got associated with this act, recently strengthening the council decision and amendment. They now have separate planning organization. तो अगर ऐसे पूछे कि recently कौन सा state associate हुआ है NEC से, so your answer should be Sikkim. Now, Non-lapsable Central Pool of Resources, that is NLCPR, is an initiative involving the various communities of each northeastern state. तो एक जो है इनिशिएटिव लिया है NLCPR करके, जिसमें सारी स्टेट्स के थोड़ा थोड़ा जो है कल्चर को बढ़ाने की कोशिश की गई है, ठीक है। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन्वॉल्विंग सिक्किम एज द 8th स्टेट, ठीक है। मैंने बताया था 8th स्टेट किसको बोला जा रहा है आजकल, सिक्किम को। Government of India with the sole aim towards the upliftment of tribal groups rooted in these northern regions such as Khasi, Bhutia, Agami and hence special category status. तो government जो है it is giving special category status to these states in order to uplift them. Okay guys, अब आ जाओ। This is done with the initiative to reconnect the seven sisters with the rest of the state and unite the whole nation. ये किया क्यों जा रहा है? ताकि उनके कल्चर को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले, उनके कल्चर को थोड़ा एनरिच किया जाए फर्स्ट। दूसरा, उनको 7 सिस्टर्स जो है उनको पूरे नेशन से रिकनेक्ट किया जाए। जो थोड़ा सा भी वाइड गैप हमको दिख रहा है, 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, सेंट्रल नेशन, साउथ ईस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल साउथ पार्ट, तो जितने भी थोड़े से डिवाइडेड है, सबसे ज़्यादा डिवाइडेड ऑब्जर्व किया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी। तो देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट कि जो इतना थोड़ा वाइड गैप लोगों के बीच में है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बीच में है वो ना आए और वो इंक्लूसिव हो जाए इन द नेशन, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इंडिया इज गिफ्टेड विद अ रिच हेरिटेज, एफ्लुएंट कल्चर एंड लोडेड अप विद इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी। ईच एंड एवरी स्टेट हियर हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी एंड आइडेंटिटी। ये तो आप सबको पता होगा, हर स्टेट खुद ही में एक अलग नेशन है, उसकी खुद ही में एक अलग सी ब्यूटी है। हर स्टेट दूसरे स्टेट से कम्प्लीटली अलग है। डिफरेंट ब्यूटी, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट फॉरेस्ट, डिफरेंट क्लाइमेट। आई मीन इंडिया टुगेदर एज अ नेशन इज सो ब्यूटिफुल एंड डाइवर्स, ठीक है। सिंस लॉन्ग अगो नॉर्थ eastern part of India feels alienated because of the differences in looks, culture and altitude of the government towards them. तो कुछ reasons के कारण जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और हमारे बचे हुए इंडिया में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया था, बट नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएशंस टू ये वाइड गैप जो है जितना अभी तक हुआ वो ना हो, उसकी ब्यूटी जो है और इन्हांस हो, उधर टूरिज्म बूस्ट हो, लोगों को एलिएनेटेड फील ना हो, जबकि लोगों को एज अ नेशन फील हो पूरे इंडिया से। वेदर इट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, डज नॉट मैटर, ठीक है। Therefore, one must conserve this part of India and protect the precious part of the country. Okay, so this is a part of the nation and we as a person, individual and as government should work towards including this nation in the soul of India. Alright, so this was all about 7 sisters. I hope you all liked this video. Stay connected for more lectures. Jai Hind.